ये तीसरे पारे में जो सूरतें हैं उनसे ये पता चलता है कि या तो ये क़यामत के हालात का जिक्र हो रहा है या आखिरी ज़माने का जिक्र हो रहा है। तीसरे पारे में जी सूरह रबा है, सूरह तकवीर में है, तीसरे पारे में जी। तो वसुयतुल जबाल ये रिपीट होता है ये अल्फाज। ये मैं सिर्फ तीसरे से खास नहीं है, बहुत सी जगह है जी। हाँ, मुतअद्दिद जगहों पर इस तरह जिक्र चलता है जिससे आखिरत का मज़मून भी निकलता है और दुनिया पर भी वो आयत चिस्पा होती दिखाई देती है जी। ठीक है। तो इसमें जी गुफ्तगू के दौरान कई दफ़ा ये सवाल आता है, हम ये कहते हैं कि आखिरी ज़माने में जब ये जानवर जमा किए जाएंगे पे नौशेदार, तो फिर ये कंट्रोवर्सी कंट्रडिक्शन सी एक किस्म की आती है। कैसे कि वो कह रहे हैं कि ये तो क़यामत वाले दिन पहाड़ उड़ेंगे जब कुछ ना कुछ होगा, उस वक्त की बातें हैं, तो आजकल कैसे चश्मा करते हैं हम? क़यामत वाले दिन अगर पहाड़ उड़ेंगे वो क़यामत जिसमें लोग मारे जाएंगे कुछ सहीफे में तकसीम कर रहा होगा वहाँ, और मौजूद रसूलत वाला मजमून कैसे होगा, और समंदर चलाए जाएंगे, पहाड़ जो उड़ेंगे वो मजमून इन तमाम दूसरे मुकाबले तो पहाड़ उड़ाए जाने वाला मजमून अलग है। हर सूरत में पहाड़ के उड़ने का जिक्र नहीं। बहुत सी ऐसी सूरतें जिनकी तरतीब बताती है कि इस दुनिया में होने वाले वाक़यात हैं, और क़यामत से मुराद अगर उस घड़ी को लिया जाए जिसको अंग्रेजी में डूम्सडे कहते हैं, यानी क़यामत की दो सूरतें हैं। एक क़यामत है जी उठने का नाम, एक क़यामत है उठे मुंह का मर जाना और दफन हो जाना। तो क़यामत के दो पहलू हैं। जिस क़यामत की ये बात करते हैं ये इस दुनिया में जमीन का तहस नहस और ज़ेर हो जाने को ही क़यामत समझते हैं, और इन आयात का ताल्लुक उससे समझते हैं। समझ में आई? और वो जो क़यामत है जिसमें जी उठने का मजमून है उस पर इनको एतराफ़ नहीं करते, वरना वो पेशी हो रही है, ये पहाड़ उड़ाए जा रहे हैं, ये क़यामत सब चीज़ें आ रही हैं, ये तो एक दूसरे से मुतसादिम मज़ामीन है। इसलिए जब भी आप क़यामत की बात करेंगे उन पेशगोइयों को उस वक्त पर इतलाक़ करके देखें जबकि अभी दुनिया फना नहीं हुई, और उसके नतीजे में दुनिया फना हो जाएगी। फिर उसका जो पहला ज़लज़ला है उससे क्या कोई इंसान देखने वाला बाकी रह सकता है? कोई दीदार, कोई रोशमंद वो नज़ारे देख सकते हैं जिनको अल्लाह ताला फरमाया कि तू ये देखेगा लेकिन ये यूं नहीं होगा। मसलन ये जो पहाड़ हैं इनके मतलब अल्लाह ताला फरमाता है तासबुहा जामिदतन वह तमुर्रु मर्र सहाब। अब इससे मैं कतई नतीजा निकालता हूं कि ये आइंदा ज़माने की जो इल्म इंसान पर रोशन होगा उसकी तरफ इशारा है। तासबुहा जामिदतन, हर इंसान रसूल वसल्लम के ज़माने में इन पहाड़ों को खड़ा हुआ इन मानों में मानता था जिनमें कोई जुम्बिश नहीं है। कुरान ये फरमा रहा है वाह तमुर्रु मर्र सहाब, हालांकि ये बादलों की तरह उड़ रहे हैं, और बादलों की उड़ान में कोई जोर नहीं, कोई शोर नहीं, कोई पावर एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती दिखाई नहीं देती, वो फ्लोट करते हैं। तो ये बताया गया है कि जिस जमीन को तुम साकिन समझ रहे हो, ये बजाय ये कहने के कि जमीन साकिन नहीं है, इस रंग में खबर दे दी है कि उस जमाने का इंसान सुने भी और अपने इल्म के मुताबिक उसे माकूल ही समझता रहे, अगरचे उसकी ताबीर भी कुछ और समझ रहा हो। लेकिन आइंदा जमाने का इंसान जिसको कुदरत के राजों पर बेहतर इत्तला हो, वो इसका मफहूम समझे तो उसकी आंखें खिल जाए कि वो ये तो पुराने जमाने के इंसानों की गफलत की तरफ इशारा था। ए आज के इंसान तुम इसे जामिद समझ रहे हो, जिसका मतलब है जमीन भी जामिद, पहाड़ भी जामिद, सब खड़े हैं। वह हालांकि ये घूम रहे हैं, ये जो हालांकि ये घूम रहे हैं इसका ये माना समझते हुए
کہ یہ قیامت کے دن اڑیں گے، لوگوں نے تسلی پا لی، اور اس زمانے کے انسان کو بھی کوئی اعتراض پیدا نہ ہوا. سمجھے؟ حالانکہ وہاں واو حالیہ پہلے مضمون کی تردید کرتی ہے اور اس مضمون کو ساتھ ہی جاری فرما رہی ہے. تاسبوہا کا کیا مطلب؟ اگر انسان دیکھ رہا ہے تو ان کو جانتا ہے، تاسب کا سوال نہیں ہے، یقین کا سوال ہے. وہاں اگر کھڑے ہی تھے واقعتاً اور گھوم نہیں رہے تھے تو تاسبوہا کی طرز بیان تو یہ بتا رہی ہے تمہیں وہم ہے، تم گمان کرتے ہو، یہ ایسی بات نہیں ہے. سمجھیں آپ؟ تو اس کا اس قیامت سے کس طرح تعلق جوڑ سکتے ہیں جو بعد میں آئے گی، گویا اس وقت اڑیں گے. حالانکہ قرآن تو ایک جاری حقیقت کے طور پر اس کو بیان فرما رہا ہے. تاسبوہا جامدتن واہیا تمر مر السحاب، اس میں یہ خبر دے دی کہ زمین متحرک ہے، اپنے گرد گھوم رہی ہے. کیونکہ پہاڑوں کو مجھے فرمایا وہ زمین میں ایسے گرے ہوئے ہیں کہ ہل نہیں سکتے. تو تمر و مر السحاب کیسے ہو گیا؟ دونوں باتیں بیک وقت تبھی سے اچھی ہو سکتی ہیں کہ جس چیز میں گڑے ہوئے ہیں وہ بھی گھوم رہی ہے اور پہاڑ اس کے ساتھ ساتھ ایک دائرے کی شکل میں متحرک ہے ہر وقت. اور یہ حرکت بادلوں کی طرح کی ہے جس میں کوئی زور دکھائی نہیں دیتا، مگر جو خود بخود بہتے چلے جا رہے ہیں آسمان پہ. یہ قرآن کریم کی طرز بیان ہے جس پر غور کریں تو پھر قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ اس دنیا ہی کے مخفی قوانین قدرت یا مخفی جو کائنات کا چال چلن ہے اور طور طریق ہے وہ انسان سے مخفی ہے، اس کو ظاہر فرمایا جا رہا ہے. وہ جو صورتیں ہیں ان کو اس نظر سے دوبارہ پڑھے تو ان میں قطعی طور پر اس بات کی شہادت مل جاتی ہے کہ یہ اس قیامت کی بات نہیں ہو رہی جس میں دنیا مٹائی جائے گی، اور اس قیامت کی بھی نہیں ہو رہی جو مٹنے کے بعد دوبارہ جی اٹھے گی. کیونکہ دوبارہ جی اٹھنے میں وہ مضمون ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے. پہاڑ اڑائے جا رہے ہیں، سمندر ابالے جا رہے ہیں، وہ میدان حشر میں یہ ہو رہا ہوگا اس وقت. سمجھ گئے؟ اس لیے اس وقتیت کے ساتھ اس کا سلب ہے، وہ ناممکن ہے. اور ادھر آ جائیں تو بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی کہ وہاں ادھر قیامت آ رہی ہے اور صحیفے تقسیم ہو رہے ہیں. سمجھے؟ ہاں.